पूज्याचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ISKCON Committee founder Acharya ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की Savior of the whole world श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तुल की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तुल की बोलो त्रिभुवन मंगल नाम संकीर्तन की बोलो केरा प्रेम नाम संकीर्तन की हे कृष्ण महामंत्र की all glories to us melody, all glories to us melody, all glories are yours to Shri Guru and Brahma. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित भक्तों का। तो आज हम जो कल विषय शुरू किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या विषय था कल का? हाँ हाँ, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। अटूट, अटूट का मतलब क्या बताया? कभी न टूटने वाली, कभी न टूटने वाली श्रद्धा। नहीं चलेगा? हरि बोल। मैं आपका फैन हूं इस फैन की जरूरत नहीं। तो कभी न टूटने वाली, अटूट, क्योंकि कलयुग में जीव टूटता जाएगा कलयुग के प्रभाव से, माया के प्रभाव से। इसलिए कलयुग में क्या देने के लिए आए? अटूट, कभी न टूटने वाली श्रद्धा। किसके प्रति? नाम के प्रति। क्योंकि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो हमारी शादी निश्चित है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, संन्यास, सबको शादी करनी पड़ेगी। तो कई लोग चकरा गए, ब्रह्मचारी शादी कैसे करेगा? अभी तो ब्राह्मण दीक्षा लेके आए तो शादी यानी भगवान के साथ लगन होना चाहिए। लगन से लग्न लगेगा। मराठी में क्या कहते हैं शादी को? लग्न। क्योंकि जीवात्मा प्रकृति है, भगवान के आनंद के लिए बनाई है, तो पत्नी के समान है। कहां बताया? 1.2.14 तस्माद एक न मनसा भगवान सात्वताम पति। पति है क्योंकि हम पतित है, इसलिए भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम प्रकृति है, स्त्री है, भगवान के आनंद के लिए बनाए है। तो कोई भी आश्रम में हो शादी अनिवार्य है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्योंकि शादी होगी भगवान के साथ ध्वनि के रूप में। वी हैव टू गेट कृष्ण, मैरी टू कृष्णा थ्रू साउंड वाइब्रेशन। समझ गए? क्योंकि जीवात्मा जब तक भगवान के साथ शादी नहीं करेगा तब तक वो वेश्या के समान है, प्रोस्टिट्यूट। इसलिए समाज, घर के लोग सब हमें नोच रहे। क्यों नोच रहे? क्योंकि जो स्त्री पति को स्वीकार नहीं करती, वेश्या के समान होते, उसका ही भौतिक जगत में, समाज में, परिवार में, रिश्तों में शोषण होता है। तो लोगों को पता है इसका पति नहीं, इसका फायदा उठा सकते हैं, इसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, इसको नोच सकते हैं, इसका शोषण कर सकते हैं। और इसलिए हमारा अभी तक शोषण हो रहा है भक्ति में आने के बाद भी, क्योंकि हमने दिल से भगवान को स्वीकार नहीं किया पति के रूप में। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। तो शादी अनिवार्य है भगवान के साथ। किसके माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से। और ध्वनि के दो रूप होते हैं, हरि कथा और हरिनाम। जितना जल्दी हरि कथा और हरिनाम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, उतने जल्दी भगवान आपको पति के रूप में लेंगे। कान से मिलेंगे कान्हा। क्या बताया कल? कान से मिलेंगे कान्हा। तो अटूट श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए? कल हमने श्रीधर
कोला बेचा। कोला बेचा का मतलब है क्या है? कोका कोला बेचा नहीं, केले के पत्ते बेचने वाला। कितनी अटूट श्रद्धा थी उनकी। तो आज हम देखेंगे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। इनका नाम क्या है? नामाचार्य। ये टाइटल भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में कलयुग में वो नाम को लेके आ गए। नगर संकीर्तन, प्रेम संकीर्तन लेकर आए हैं महाप्रभु। तो टाइटल किसको जाना चाहिए? महाप्रभु। लेकिन टाइटल ये यौवन परिवार में जन्म लिए हुए, मुसलमान परिवार जन्म लिए हुए इस व्यक्ति को क्यों मिला है, क्या विशेषता है, ये चर्चा करेंगे हम। कि इनको टाइटल मिला था नामाचार्य, ऐसी क्या विशेषता थी, ऐसी क्या महानता थी, महाप्रभु ने अपना ही टाइटल किसको दिया है? हरिदास ठाकुर को। तो पहला कर्ण है अखंड हरिनाम। क्या करते थे? तो अखंड का मतलब हमें क्या मालूम है? सिर्फ श्रीखंड और आम्रखंड, बाकी कुछ मालूम नहीं हमें। राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। तो अखंड का मतलब है 24 घंटों में से 22.5 घंटे जप करते थे। कितना? और 1.5 घंटा शरीर के लिए। हमारा उल्टा है, 1.5 घंटा शरीर, 1.5 घंटा जप के लिए और 22.5 घंटे अपना प्यारा इंद्रिय भोग शरीर के लिए। इसलिए वो नामाचार्य है, हम कामाचार्य है। क्या है? तो पहला फर्क है। तो इतनी अटूट श्रद्धा है कि जब उनको काजी पकड़कर दरबार में लाए सैनिकों के द्वारा, क्यों पकड़कर लाए? हरे कृष्णा करते थे इसलिए, क्योंकि दोनों परेशान थे, दोनों समाज के लोग परेशान थे। उस इलाके के दोनों लोग परेशान थे, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम क्या कर रहे थे? ये मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी हिंदू भगवान का नाम ले रहा है, काफिर बन चुका है, इसको खत्म कर दो। और हिंदू लोग क्या कर रहे थे? ये मुसलमान परिवार में जन्म लेकर हमारे भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, इसको खत्म कर दो। तो दोनों तरह से लोग परेशान थे, मुश्किलें थी। इसलिए इसका समाधान निकालने के लिए काजी ने हरिदास ठाकुर को दरबार में पकड़कर पेश करने की आज्ञा दी। जब पकड़ कर लाए तो उनको समझ में आए मुसलमान परिवार से, इसलिए दूसरे कमरे में लेके गए और अपने दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए कर लगे, तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूं, तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट है आज, बम्पर डिस्काउंट। या तो माला करना छोड़ दो या गांव को छोड़कर निकल जाओ। 2 चॉइस दे उनको, क्या छोड़ो? या तो गांव छोड़ दो या माला छोड़ दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसको ब्रेकफास्ट नहीं खिलाई क्या? तो हम होते तो काजी को धन्यवाद देते, काजी साहब आप मेरे हित चिंतक हो, बहुत बड़ा अच्छा सुझाव दिया आपने। माला पकड़ाकर उसके हाथ में हम भाग जाते गांव से। लेकिन ये धमकी सुनने के बाद और एक धमकी काजी ने दी। क्या दी? अगर गांव नहीं छोड़ोगे, माला नहीं छोड़ोगे तो आपके शरीर के 1000 टुकड़ों करेंगे। कितने? तो फिर भी हरिदास ठाकुर घबराए नहीं। ये धमकी सुनकर उन्होंने उल्टा काजी को धमकी दी। कहने लगे, काजी या पाजी जो भी हो तुम, अगर शरीर के 1000 टुकड़ों करोगे तो आपका प्रॉब्लम 1000 गुना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी एक अक्खा टुकड़ा बोल रहा है, शरीर पूरा एक अक्खा टुकड़ा है, वो बोल रहा है, वो बंद नहीं कर पा रहे हो। अगर 1000 टुकड़ों करोगे तो आपका 1000 गुना प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि हर टुकड़े से आवाज गूंज उठेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और तभी आने वाली पीढ़ियों को अटूट श्रद्धा देने के लिए जो श्लोक बोला है हरिदास ठाकुर ने, वो हमें रोज जप के पहले याद करना चाहिए। कौन सा श्लोक है? खंड खंड, बोले सब लोग,
हाँ, तो खंड खंड का मतलब क्या होता है? आम्रखंड श्रीखंड नहीं, टुकड़े टुकड़े। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु आम्ही वदने ना छाड़ी हरिनाम। खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु आम्ही वदने ना छाड़ी हरिनाम। मतलब क्या है? शरीर के हजार हजार टुकड़े भी करोगे, शरीर से प्राण भी चला जाएगा, लेकिन भगवान का, हरि का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। यह अटूट श्रद्धा है। समझ गए? यह अटूट श्रद्धा देने के लिए महाप्रभु आए हैं, अपने भक्तों से सिखलाकर। तो ऐसा नहीं कि 550 साल पहले के भक्तों में है, आज भी ऐसे भक्तों में अटूट श्रद्धा है, विशेष करके रशियन भक्तों में। जब रशिया में प्रचार शुरू हुआ तो वहां के सरकार एक विशेष फोर्स तैयार की, उसका नाम था केजीबी। क्या था? उस केजीबी का काम क्या था? दो चीजें रशिया में प्रवेश करने नहीं देना, अमेरिकन कोका कोला और हरे कृष्णा, क्योंकि ये दोनों प्रवेश करेंगे तो रशिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खंड खंड। इसलिए किसी भी हालत में दो चीजों को प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन प्रभुपाद 1971 में गए और सिर्फ 3 दिन रुके थे। 3 दिन में एक व्यक्ति को प्रचार किया और पूरे रशिया में आग लगा दी। तब प्रभुपाद की वाणी थी, इस रशिया के बहुत जल्दी टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि हमने बॉम्ब डाला है अभी। कौन सा बॉम्ब? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो प्रचार इतना आसान नहीं था। कीर्तन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड छुप छुप कर भजन कीर्तन सत्संग होता था। कीर्तन में करताल क्या है? नाखून पे नाखून टकरा कर क्या बजाना है? करताल बजाना है। ठीक है। और बड़े आवाज में नहीं गा सकते, माइक सिस्टम नहीं थी तभी, क्योंकि तभी कोई माइक का लाल नहीं था। तो इतना क्या था? घबराहट का वातावरण था। ओपनली प्रचार नहीं कर सकते, ओपनली बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक कॉपी जो लेके गई थी, उसकी कॉपी बनाकर सारे रशिया में बांटना शुरू किया, अंडरग्राउंड। अरे जब केजीबी को पता चला तो जो भी ये प्रचार कर रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे, सत्संग करके, सबको जेल में डालकर, मेंटल टॉर्चर, कंसंट्रेशन कैंप पे डालकर इतनी हालत खराब कर दी कि उनको देखकर आगे आने वाले पीढ़ी वालों को क्या करना चाहिए? घबराहट पैदा करना चाहिए कि किसी भी हालत में कृष्ण भावना को स्वीकार न करें। इतनी दहशत फैला दी, लिटरली उनको मेंटली क्या कर दिया? टॉर्चर कर दिया। उनके घर वालों को पकड़कर उनके परिवार को तकलीफ देना, उनकी किताबें जलाना, उनकी कंठी माला निकाल के लेना, उनकी तुलसी माला जलाना। और ऐसे लोगों को जेल में डालने के बाद उनके पास माला नहीं थी जप करने के लिए, फिर भी उनकी अटूट श्रद्धा थी कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या कहा? किसी भी हालत में हमें भगवान का नाम छोड़ना नहीं चाहिए। हरिदास ठाकुर ने कहा है, खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु हमें वदने ना छाड़िए। इस वचन को अपने दिल में रख कर गुरुमुख पद्म वाक्या वो जप करने का प्रयास कर रहे थे। अगर हमारी माला नहीं होती तो कहते ठीक है चलो माला नहीं, आज जप नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? इतनी अटूट श्रद्धा थी भगवान के नाम में कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं देते। 2-3 दिन में एक बार सूखा ब्रेड का टुकड़ा मिलता था और पीने के लिए पानी। तो ये लोग क्या करते थे? जो टुकड़े इतने क्या थे? रूखे सूखे थे, कोई कुत्ता बिल्ली में नहीं खाएगा, इतने रूखे सूखे उनके सामने फेंकते थे। तो उनको लेकर वो क्या करते थे? पानी में डुबोकर उनके छोटे छोटे मोती बनाकर सुई से उसमें धागा डालकर उसको क्या बना देते? जप माला बना देते। देखिए
जो खाने की चीज है, इतने भूखे है, 2-3 दिन के बाद खाना मिल रहा है, वो भी बासी टुकड़ा, रुका सूखा टुकड़ा, उसको भी वो क्या कर देते, भिगो कर उसके मोती बनाकर, उसकी माला बनाकर, उस ब्रेड के मोतियों से बनी हुई माला पे जप कर देते, क्योंकि उनके पास माला नहीं थी। समझ गए? इतनी अतुट श्रद्धा से वो जप कर रहे हैं। तो एक बार एक कैदी ने जेलर को, जो बाहर खड़ा था, उसको अपने पास बुलाया। अरे जेलर हर रोज देखता था एक खाने की चीज, उसके मोतियों की माला बनाकर जप कर रहे, इसलिए जैसे ही कैदी ने बुलाया, ये भक्त थे, तो आने के लिए तैयार नहीं, उल्टा वो भागने लगे इस कैदी से। तो इस भक्त ने कहा कि अभी तक मैंने कुछ प्रचार नहीं किया, आप क्यों भाग रहे हो? तो कहने लगे मुझे मालूम है आप लोग, इतनी अटूट श्रद्धा है आप लोगों की, आप भूखे रहोगे, 2-3 दिन के बाद मिलने वाला है ब्रेड का टुकड़ा भी, उसको मोती बनाकर, उसकी माला बनाकर आप जप करते हो, और इस अटूट श्रद्धा से आप जप करते हो, और आप इस अटूट श्रद्धा से जप करने के बाद में मुझे प्रचार करोगे, तो मैं जो बाहर हूं मुझे अंदर आना पड़ेगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। यह अटूट श्रद्धा आज भी है। हमें क्या लगता है, यहां 100-50 लोग आए भागवत में, वहां 1000-2000 लोग भागवत में होते हैं। एक भागवत सुनने के लिए रशिया के एक कोने से दूसरे कोने लोग जाते हैं। इतनी अटूट श्रद्धा है उन लोगों, क्योंकि वो लोग भूखे हैं। हमें क्या हो गए, घर की मुर्गी दाल के बराबर, बचपन से सुनते आ रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अटूट श्रद्धा प्रदान करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को इस्तेमाल किया इस अवतार में। किसके रूप में? हरिदास ठाकुर। अटूट श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए, इसलिए पहला कारण था इनका नामाचार्य क्यों ना टाइटल मिला, क्योंकि इतने अटूट श्रद्धा से जप करते थे कि शरीर के टुकड़े किए जाने पर भी वो क्या कह रहे थे, हर एक टुकड़े से गूंज उठेगी एक ही आवाज, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। दूसरा कर्म है, आचार्य कहते हैं हरिदास ठाकुर वॉज अनटचेबल। क्या कहते हैं? अनटचेबल, यानी यौवन परिवार से थे, अस्पृश्य परिवार से थे। लेकिन कई आचार्य टीका करते हैं ही वॉज रियली अनटचेबल बाय माया। अनटचेबल का मतलब क्या है? माया भी उनको स्पर्श नहीं करी, इसलिए उनका नाम क्या सही में अनटचेबल था। क्योंकि साधारणतः माया ट्रिक करती है, उल्लू बनाती है गोदास को। गोदास का मतलब क्या है? जिनकी मन और इंद्रिया संयमित नहीं है। लेकिन गोस्वामी पे वो ट्रिक नहीं कर सकते। जिन्होंने मन और इंद्रियों को जीत लिया है वो माया पे ट्रिक करते हैं। ये फर्क है गोदास और गोस्वामी में। लेकिन दोनों में समानता क्या है? दोनों को बीटीजी प्राप्त करना है। गोस्वामी को बीटीजी का मतलब क्या हो गया? बैक टू गॉड। और गोदास को बीटीजी का मतलब है बेली टंग एंड जेनेटल्स, बीटीजी। तो ऐसे माया क्या करती है? हमें उल्लू बनाती है, ट्रिक करती है। माया का थोड़ा भी अवसर देंगे। और समस्या क्या है? माया का सबसे वफादार कुत्ता हमारे अंदर बैठा है, मन मोजी माया का फौजी। इसलिए माया हमसे ज्यादा हमारी कमजोरियां जानते हैं। माया नोज इन्स एंड आउट्स, समझ गए? इसलिए माया को मालूम है इसका हर क्षण कैसे छीन के लेना है, इसकी कमजोरी क्या है। इसलिए माया हमेशा बद्ध जीवों के साथ क्या करती है? खिलवाड़ करती है, ट्रिक करती है, उनको उल्लू बनाती है। 1 सेकंड मांगकर शुरुआत में क्या कहेगी? आप 30 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड जप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जो वर्तमान में 1 सेकंड मुझे दे दो। अरे माया की सबसे गहरी चाल है। हमें क्या लगता है 1 सेकंड से क्या फर्क पड़ेगा?
बेचारी मांग रहे कई सालों से, दे देते हैं। तो 1 सेकंड देने से क्या होती है, जैसे बंबई में लोकल ट्रेन में 3 लोगों की बैठने की जगह होती है और बहुत मुश्किल से 3 लोग बैठते हैं बेंच पर, कुर्सी पर। अगर चौथा आकर कहते हैं थोड़ा सा खिसको, क्या कहते हैं, थोड़ा सा खिसको, और आपने गलती की उसको जगह दी तो 2 मिनट के बाद आपको खड़ा कर देगा। ऐसे माया इतनी चालाक है, शुरुआत में मांगती है 1 सेकंड, लेकिन 1-1 सेकंड करते करते मिनट लेती है, मिनट से घंटे होते हैं, घंटों से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्तों से महीने, और महीनों से साल, और पूरा खाल निकाल देती है। तो ये माया इस प्रकार क्या करते हैं, एक क्षण मांगती है, लेकिन हम उसको दे देते हैं तो पूरी मुसीबत में आ जाते हैं। लेकिन गोदास गोस्वामी क्या करते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर ने क्या किया, वो करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे माया को क्या कहा, जो माया आई थी किसके रूप में, वेश्या के रूप में, उस वेश्या ने क्या किया, आते ही आंगन में तुलसी को प्रणाम कर दिया, वहां फंस गई वो। तुलसी माता इतनी कृपालु है, जो भी उसको प्रणाम करेगा उसका उद्धार निश्चित है। वेश्या ने आकर पहले तुलसी माता को प्रणाम किया और क्या कहा, वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। उसके बाद हरिदास ठाकुर जो बहुत ही तीव्रता से जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव के नाते उनको भी दंडवत प्रणाम किया। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। पूरा फिलोसफी जानती थी वो। लक्ष्य हीरा, क्या नाम था उसका, क्योंकि उसका रेट ही था 1 लक्ष्य हीरे, अगर उसका संग करना है तो। इतनी सुंदर थी, इतनी विख्यात थी। और रामचंद्र खान ने उसको भेजा था। क्यों भेजा था, क्योंकि उसको भेजा नहीं था इसलिए भेजा था, उसका पतन करवाने के लिए, हरिदास ठाकुर का। तो वेश्या आकर दंडवत प्रणाम किया और कहने लगी, वांछा कल्प, यानी आप वैष्णव हो, कल्पतरु के समान हो। इतनी फिलॉसफी जानती थी, उसको मालूम था कि वैष्णव किसके समान होते हैं, कल्पतरु, हर एक इच्छा पूरी करे। तो कहने लगी मेरी एक इच्छा पूरी कीजिए, इतनी चालू थी वो वेश्या। फिलॉसफी समझने के कारण वो कहने लगी, आप किसके समान हो, कल्पतरु के समान हो, वांछा पूर्ण करने वालों, मेरी सिर्फ एक इच्छा है, आपका संग करना है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इज बिग प्रॉब्लम। तो कहने लगे मैं जरूर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मेरी माला पूरी होने दो। ठीक है, इस वेश्या के माध्यम से माया उन पे ट्रिक करने का प्रयास करती है। 1 क्षण मांग रही थी, लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, हाँ जैसी माला पूरी होगी आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार जब में लगे रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आपको मालूम है हरिदास ठाकुर का जप कभी पूरा नहीं होता। कितने माला करते हैं, 192। कितने डिजिट होते हैं 192, 192। ऊपर के 2 भी निकाले, 19 भारी पड़ते हैं हमें, है कि नहीं, क्योंकि 16 बोलते ही पेट में गोला आता है। तो पूरी रात वो जप करते रहेंगे, उनको लगा अभी पूरा होगा, अभी पूरा होगा, लेकिन एक एक क्षण माया से लेते गए, इसलिए उनका नाम नामाचार्य है। हम होते तो 1-1 सेकंड देते जाते और माया अंत में हमारी खाल निकालती, लेकिन हरिदास ठाकुर ने माया से एक एक क्षण छुड़ा लिया है। ये विशेषता है हरिदास ठाकुर की। और 3 दिन का सिर्फ रात का जप सुनकर माया में इतना परिवर्तन आया, विश्वेश्या में। सोचिए, हम 20-30 साल से जप कर रहे, हमारा मन के समान, हमारा वेश्या के समान जो है मन बदल नहीं रहे। हमारा मन भी वेश्या के समान है कि नहीं। 30 साल के जप से हमारा मन रूपी वेश्या नहीं बदलाव कर पा रही है, वेश्या में बदलाव नहीं रहा। लेकिन हरिदास ठाकुर के 3 रात का जप सुनकर वेश्या में कितना बदलाव आ गया, अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
वेश्या ने अपना पूरा जीवन बदल दिया। जितने भी वेश्या के नाते उसने कमाई की थी पूरे जीवन की, क्या रेट था उसका? 1,00,000 हीरा। कितना कमाया होगा पूरा जीवन? ये पूरा धन उसने अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं कहा, रिश्तेदारों के लिए कहा, दान में बांट दिया। कितना बड़ा वैराग्य है वेश्या का, सिर्फ 3 दिन का जब सुनकर। उसके बाद वेश्या को सबसे आसक्त होती है घने लंबे बालों की, मुंडन कर दिया। ये चरम सीमा है वैराग्य की। हरिदास ठाकुर के 3 दिन की जप की कमाल है। और वेश्या को और क्या प्रिय होता है? लिपस्टिक, पाउडर, फेशियल जो भी हो, वो सब कुछ छोड़कर साधारण जीवन जीते। वेश्या को सबसे प्रिय होते हैं सजना धजना, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, लेकिन सफेद साड़ी पहनकर मुंडन करके हमेशा के लिए उस झोपड़ी में रहेगी। क्योंकि हरिदास ठाकुर 3 दिन के बाद उसको दीक्षा देकर वहां से चले गए। तो जब अंत में इतना बदलाव हुआ, तब रोकर हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर कहने लगे कि मुझे माफ कीजिए, आपका पतन करने के लिए मैं आई थी। रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था और मैंने 3 दिन मांग लिए थे। तो हरिदास ठाकुर भी कहने लगे, मुझे पता था, इसलिए मैं 3 दिन एक्स्ट्रा यहां पे रुका हूं, सिर्फ आपके उद्धार के लिए। और इसके बाद सारी झोपड़ी, सारी अमानत जो भी थी झोपड़ी में, वो छोड़कर हरिदास ठाकुर चले गए और उनको शिष्य बनाकर वहां पर रहकर भगवान के भजन में तीव्रता से लगने की आज्ञा दी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो आचार्य बताइए दूसरा कारण है क्यों नामाचार्य टाइटल मिला उनको। तीसरा कारण क्या है? जब हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट में, कितने, 1 नहीं 2 नहीं, 22 मार्केट में हंटर से, चाबुक से मारने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ रहे। सब मुसलमानों को क्या करे, भटका रहे, हिंदू उनके पीछे भाग रहे, इसलिए उनको 22 मार्केट में हंटर से चाबुक की मारने की आज्ञा दी। और ये बहुत बड़े कसाई थे, यमदूत के समान थे, इतने बड़े तगड़े थे। सोचिए हम होते तो माला छोड़कर भाग जाते, लेकिन ये जप करना नहीं छोड़ देते। हम ज्यादा से ज्यादा 1 मार्केट तक टिक पाते, लेकिन 1 मार्केट के बाद दूसरे मार्केट मारते गए, लेकिन उतने जोर से वो तीव्रता से, श्रद्धा से चिल्लाने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे चाबुक के घाव उनके पीठ पर जब गिर रहे थे तो खुद महाप्रभु प्रकट होकर उनके शरीर को अपने शरीर से ढक दिया और पूरे चाबुक के जो हंटर के मार थे अपने शरीर पे लिए। ये कभी दिखाया महाप्रकाश लीला में कि हरिदास ठाकुर आपकी जो अटूट श्रद्धा है नाम के प्रति, इतने चाबुक से मार खाने के बाद, हंटर से मार खाने के बाद, इन यमदूतों से, इन कसाईयों से आपने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। और मेरा भौतिक जगत में कलयुग में आना सफल हो गया। ये अटूट श्रद्धा ही जीवों का उद्धार कर पाएगी, अपने जो जीवन से दिखलाइए। समझ गए? तो ये अटूट श्रद्धा इस प्रकार की हरिदास ठाकुर ने दिखाई है। समझ गए? अंत में जो कसाई चाबुक से मार रहे थे वो उनके चरणों में गिर गए। आप किस मिट्टी से बने हो, किस चक्की का आटा खाते हो, इतना मारने पर भी आप भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ रहे। अगर आप नहीं मरोगे तो काजी हमें मार डालेगा। इसलिए हमारे बच्चों के, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए आप मर जाइए। तब उनपे करुणा करके हरिदास ठाकुर ने अपना सांस रोक लिया और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्राण चले गए। तब उनको गंगा में बहाया गया, क्योंकि मुसलमान कह रहे थे इनको जला, क्या नहीं, दफनाना भी नहीं, ये दफनाने के लायक भी नहीं, इतने काफिर बन गए।
और हिंदू कहने लगे इनको जलाना भी नहीं है, ये भगवान का नाम लेकर हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट करे, इसलिए इनको नदी में फेंक दो। जब सांस रोक के रखी कई समय तक, उसके बाद उनको लगा कि ये मर गए, इसलिए उनको नदी में बहा दिया गया। लेकिन थोड़ा अंतर जाने के बाद, मुर्दे के समान बहने के बाद, थोड़े दूर जाने के बाद फिर से उन्होंने क्या की, सांस लेना शुरू की, किनारे फिर से चलना शुरू किए, बड़े श्रद्धा से बोलते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और चौथा प्रसंग है, इनको नामाचार्य क्यों कहा है। अभी हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी ओ विधाता के नाते समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, ये कलयुग की लीला बहुत जल्दी अप्रकट करने वाले हैं। और महाप्रभु को कहे हो कि मैं इन आंखों से आपकी अप्रकट लीला देखना नहीं चाहता हूं, आप अप्रकट लीला करने से पहले मुझे शरीर को त्यागना है, ये मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तो महाप्रभु रोज उनके लिए प्रसाद लेकर आते थे। किस बहाने? सागर में स्नान करने, पुरी का जो जगन्नाथपुरी का सागर है, समुद्र है, उसमें स्नान करने के लिए दोपहर को आते थे। उस बहाने बिना चप्पल पहने, जूते पहने महाप्रभु उस कड़ी धूप में, उस रेती में, जहां पैर को क्या कहते उसको, छाले आते, फोड़ आते, ऐसे कड़ी रेत पे चल कर वो सिद्ध बकुल तक चलते आते थे। क्यों आते थे? इनकी अटूट श्रद्धा देकर, इनका संग करने की इच्छा से। दूसरा कारण क्या है? ये यौवन परिवार में जन्म ले, मुसलमान परिवार में जन्म ले, ये जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जो हिंदू नहीं, उनको प्रवेश नहीं है जगन्नाथपुरी के मंदिर में। इसलिए वही जगन्नाथ, वही कृष्ण भक्त के रूप में, महाप्रभु के रूप में इस भक्त के पास आते थे, अपना खुद का दर्शन करने के लिए, अपना खुद का प्रसाद अपने स्वयं के हाथ से देने के। क्योंकि महाप्रभु कौन है? सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। समझ गए? तो भगवान इतने तरसते हैं, जिनके पास अटूट श्रद्धा है, भगवान खुद चल कर आते हैं। समझ गए? क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों का संग करने के लिए, ऐसे भक्तों के संग में प्रकट होते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ना हम योगिना मृदेश्वा, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि। तो खुद का दर्शन, खुद का प्रसाद, खुद का संग ऐसे भक्त को देने के लिए सिद्ध बकुल आते थे। रोज का ये दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन महाप्रभु नहीं आए, उनके निजी सेवक गोविंद को भेज दिया। और गोविंद जब प्रसाद लेकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभी हरिदास ठाकुर इतनी असहाय अवस्था में है, किसी भी क्षण को वो शरीर त्याग सकते हैं, मृत्युशैया पे लेटे हैं, और किसी भी क्षण वो शरीर को त्याग सकते हैं। ये देखकर वो भागते भागते महाप्रभु के आस और कहने लगे, आपको तुरंत हरिदास ठाकुर जी के पास जाना होगा, क्योंकि अभी किसी भी क्षण वो शरीर को त्यागने के लिए तैयार है। ये सुनते महाप्रभु भागते भागते आ गए। तो आए तो देखा बहुत ही शरीर की अवस्था बहुत ही बिगड़ गई थी, अभी किसी भी क्षण को शरीर त्यागने के लिए तैयार थे। तो ये देखकर कि ऐसी अवस्था में भी वो जोर से क्या करे, जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब साक्षात महाप्रभु जो भगवान है, कृष्ण है, उन्होंने कहा कि हरिदास जी इतना जप करने की जरूरत नहीं। कौन करे? खुद भगवान करे। सोचिए, आज रात को सोने के बाद आपके गुरु महाराज प्रभुपाद सपने में आते हैं और कहते, बेटा आज से 16 माला करने की जरूरत नहीं। कितने खुश होंगे? वो भाव विवरता छुपा नहीं पाएंगे आप, है कि नहीं? गुरु महाराज को, प्रभुपाद को क्या कहेंगे? गुरु महाराज प्रभुपाद, आप एक ही व्यक्ति है जो मेरे मन की बात समझ गए हैं। और पूरी रात जाकर सबको मेल लिखेंगे, श्री प्रभुपाद वाच, 16 माला करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो उल्टा दुखी हो गए हरिदास ठाकुर। क्या कहने लगे?
मेरा शरीर तो साथ दे रहा है लेकिन मेरा मन साथ नहीं दे रहा, इसलिए जोर से पुकारने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस अटूट श्रद्धा के कारण उनका टाइटल क्या है? नाम आचार्य। अपने जीवन से नाम में किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए सिखलाने के लिए महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को इस अवतार में हरिदास ठाकुर के रूप में क्या क्या साधन बनाया। समझ गए? और अटूट श्रद्धा होने के कारण महाप्रभु खुद उनका मृतदेह लेकर नाचने लगे। इसलिए कई लोगों को आश्चर्य लगता है भौतिक जगत में, जो इस्कॉन में नहीं है। क्या लगता है? ये हरे कृष्णा वाले कोई मरने के बाद भी नाचते कैसे, गाते कैसे, बाद में फिस्ट भी होती है, राज क्या गहरा। क्योंकि इस्कॉन में क्या है, कोई मरा तो हरे कृष्णा, कोई जिंदा हो तो हरे कृष्णा, किसी की शादी तो हरे कृष्णा, किसी का डाइवोर्स तो हरे कृष्णा। क्या चल रहा है? लोग समझ नहीं पाते। पार्टी क्यों होती है मरने के बाद? फिस्ट क्यों होती है? नाचते क्यों है? क्योंकि हमारे एक बंदा भगवत धाम चला गया हमारा एडवांस बुकिंग करने के लिए, इसलिए पार्टी है। समझ गए? इस प्रकार खुद महाप्रभु अपने उत्तरी निकालकर बाजार में सब्जी मंडी में जाकर भीख मांगे हैं फिस्ट बनाने के लिए। किसके लिए? इस बंदे के लिए। खुद दफनाने के लिए उनके गड्ढे को निर्माण किया, खुद अपने हाथों से उनको क्या क्या शरीर को दफनाए। तो जटेय को जो भाग्य था वो हरिदास ठाकुर का था। भगवान ने खुद अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार किया। इसका एकमात्र कारण क्या है? अटूट श्रद्धा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। वही नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। वो दूसरा उदाहरण है शिवास ठाकुर। ये भी ठाकुर है, वो भी ठाकुर है, ये भी ठाकुर है। इसके आंगन में 24 घंटा कीर्तन होता था। हमें कितनी तकलीफ होती है, 100 ब्रह्मचारी या 100 गृहस्थ आएंगे प्रोग्राम में, तो एक दिन प्रोग्राम करते तो हम परेशान होते हैं। उनके खाने की व्यवस्था, सारी प्रोग्राम की व्यवस्था करने में हम ऊब जाते हैं, पक जाते हैं। लेकिन इनके घर में रोज रात को क्या होता था? नाइट कीर्तन। क्योंकि नगर कीर्तन शुरू होने से पहले नाइट कीर्तन चलता था। तो श्रीनिवास के आंगन में जो नाइट कीर्तन होता वो क्या है? रासलीला से अभिन्न है। सिर्फ अपने निजी पार्षदों को लेकर, बाहर का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा उसमें। तो एक बार एक ब्रह्मचर्य आकर कहने लगा, मुझे आप किसी भी हालत में ये कीर्तन में सम्मिलित होने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, सिर्फ दूध पीकर जीता हूं। तो इससे काफी इंप्रेस हो गए। कौन? शिवास ठाकुर। कहने लगे कितना बड़ा त्यागी व्यक्ति है, और कुछ खाता नहीं, सिर्फ दूध पीकर जीता है। तो उसको एक टोकरी के नीचे छुपा के रखा। जैसे महाप्रभु आए कीर्तन शुरू हुआ। लेकिन थोड़े समय के बाद महाप्रभु कहने लगे, आज वो कीर्तन में भाव विवरता नहीं आ रही, गाने में नाचने में मजा नहीं आ रहा है, कोई तो बाहर का व्यक्ति अंदर छुपा है, उसको बाहर निकालो, तब तक नहीं करूंगा मैं कीर्तन। तो शिवास कहने कोई नहीं कोई नहीं। तो उनके ऊपर भरोसा रखकर फिर से कीर्तन शुरू किया। फिर से रुक गए, कहने लगे निश्चित रूप से कोई तो अंदर घुसा है जो अंदर नहीं होना चाहिए। तब श्रीवास ठाकुर ने कहा कि एक बेचारा ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचारी है, और विशेषता क्या है? दूध पीकर पूरा दिन रहता है, बड़ी तपस्वी है। तो ये सुनते ही आग बबूला हो गए। अगर सिर्फ दूध पीने से भगवान मिलते हैं तो मैं 24 घंटा दूध पीते बैठूंगा, बाहर निकालो उसको। तो टोकरी से बाहर निकाला और बड़ा दुखी होकर जा रहा था। लेकिन जाते समय उसके मन में बहुत अच्छे विचार आए। हम होते तो गाली देते, क्या कहते? हमें निकाला जाता तो तुम्हारी बाप की अमानत है,
तुम ही कीर्तन कर सकते हो, तुम सबको देख लूंगा। हाँ, ऐसे गाली देकर निगेटिव थॉट्स लेकर हम बाहर जाते। लेकिन इस ब्रह्मचर्य में अच्छे विचार आ गए। क्या अच्छे थे? मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरी कोई लायकी नहीं थी, फिर भी श्रीवास कितने कृपालु है, उन्होंने एक अवसर मुझे प्रदान किया महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए, उनका आवाज सुनने के लिए। कितने कृपालु भक्त होते। तो भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति जो भी मुंह से गुणगान निकलता है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर डिवोशनल लाइफ। उसको कहते हैं भक्तानुमुख सुकृति। क्या कहते हैं? ये सुकृति पैदा होते ही महाप्रभु ने क्या देखा, अभी तक दहलीज पार नहीं किया उस ब्रह्मचारी ने, उसको वापस बुलाया और बुलाकर कहा, आप हर रोज कीर्तन में आइए, क्योंकि आप सबसे योग्य व्यक्ति हो, क्योंकि आपके विचार बदल गए हैं। समझ गए? तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं, विचार में बदल आने से महाप्रभु की कृपा जरूर होगी। हमें भक्तों के बारे में, संस्था के बारे में, गुरु के बारे में, साधु के बारे में कभी बुरे विचार लाना नहीं चाहिए। पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, हमेशा गुणगान करना चाहिए। तो इस प्रकार एक दिन महाप्रभु फिर से कीर्तन कर रहे थे रात के समय, तो फिर से वो रुक गए और कहे, इस घर में कुछ अमंगल हो गया है। श्रीवास अंदर जाकर देखो, घर में कुछ अमंगल घटना घटित हुई है। अंदर गए तो उनको भी धक्का लगा। उनका एकमात्र निजी एकलौता पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी और घर वाले कमरे में बैठकर उसके आसपास रोना धोना कर रहे थे। इसलिए वो अमंगल वातावरण तुरंत अंतर्यामी चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने समझ लिया, घर में कुछ अमंगल हो चुका है। लेकिन श्रीवास क्या किए, अंदर से उस कमरे का दरवाजा लगाए और सबको क्या करने लगे, धमकी देने लगे, आप लोग रोना धोना नहीं बंद करोगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद नृत्य कर रहे, खुद गा रहे, भगवान का कीर्तन चल रहा है, उसमें किसी भी हालत में बाधा नहीं आनी चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। आपके रोने धोने की आवाज बाहर जाएगी तो वो रोक देंगे, इसलिए आप रोना धोना बंद करो, नहीं तो मैं सबके गले में पत्थर बांधकर, खुद के गले में पत्थर बांधकर सबको एक साथ गंगा में डुबा दूंगा। ये कहकर भाग गए। फिर अंदर का जो वातावरण था शांत हो गया। लेकिन फिर से 1 घंटे के बाद महाप्रभु कहने लगे, वो बाहर आकर क्या कहे, श्रीवास कुछ अमंगल नहीं हुआ, आप होते कोई गुंजाइश नहीं घर में अमंगल होने की। आप खुद नृत्य कर रहे हो, आप खुद गा रहे हो, और आपके नाम लेने से अमंगल समय मंगलमय होता है, अमंगल कार्य मंगलमय होता है। तो आपने कैसे सोचा कि घर में मंगल हो, अमंगल हुआ है? कोई अमंगल नहीं। आप कीर्तन शुरू कीजिए। कीर्तन शुरू किया, लेकिन फिर से 1 घंटे के बाद रुक गए। और अभी श्रीवास को नहीं भेजा, अद्वैत आचार्य जी को अंदर भेजा, क्योंकि डाउट था श्रीवास झूठ बोल रहे हैं। अंदर जब गए तो उनको पता चला कि 4 घंटे पहले इस घर का एकलौता पुत्र शरीर को त्याग दिए, फिर भी इस बंदे ने कीर्तन को नहीं रोका। ये आकर जब रिपोर्ट किया महाप्रभु को, तो महाप्रभु की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी, अश्रुधारा होने लगी। तो कीर्तन रोककर उन्होंने इतना गाढ़ा आलिंगन किया श्रीवास के शरीर को और अपने आंसुओं से उनको भिगो दिया और कहने लगे, आपने मेरे भौतिक जगत में आने का जो उद्देश्य था वो सफल कर दिया। कि घर में खुद का निजी पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी आपने संकीर्तन को रोका नहीं। ये अटूट श्रद्धा मैं देने के लिए आया था, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे आने का उद्देश्य सफल हो गया। तब उन्होंने वचन दिया है। क्या वचन दिया है? कि आपने आज एक पुत्र को खोया है, लेकिन आज से मैं और नित्यानंद प्रभु आपका पुत्र बनकर शाश्वत काल के लिए इस घर में वास करेंगे। बोले गौर उठाए की। तो सिर्फ ताली नहीं बजाना है, ये सीखना है। हम क्या करते हैं, हमारे इलाके में आज शाम को प्रोग्राम है समझिए, और बड़ी तैयारी की है, लेकिन कोई तो मर गए इलाके में।
तो हम मंदिर क्या मैसेज भेजते हैं, प्रभु जी प्रोग्राम कैंसल। क्यों? हमारे इलाके में कोई मर गया, घर का आदमी नहीं, इलाके में मर गया। तो ये श्रद्धा हमें नहीं है, समझ गए? ये श्रद्धा देने के लिए दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो भी प्रोग्राम है वो चलने चाहिए, शो मस्ट गो ऑन, ये बताने का महाप्रभु ने प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि भगवान की सत्संग में कोई जीव आने वाला था, आज उसकी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होने वाली थी, वो आपने रोक दी, और मालूम नहीं कितने करोड़ों जन्मों के बाद फिर से उसको सत्संग में आने का मौका मिलने वाला है। इसलिए आचार्य षड गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु आंसू बहाते जब प्रोग्राम कैंसिल होता है। इसलिए प्रोग्राम कभी कैंसिल नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, शो मस्ट गो ऑन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। और अंत में बताएंगे उस बच्चे की कहानी जो 5 साल का बालक था। कितने? लेकिन अटूट श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु की 8 शिक्षाओं पर। क्या 8 शिक्षा है? शिक्षाष्टकम। तो देखिए, निमाय पंडित है, सबसे बड़े पंडित, दिग्विजय काशी केशव काश्मीरी को परास्त करने वाले उस जमाने के सबसे बड़े पंडित है निमाय पंडित, और वो खुद भगवान है, शास्त्र के ज्ञाता निर्माता, लाखों करोड़ों श्लोकों का निर्माण कर सकते थे, लाखों करोड़ों किताबें लिख सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ 8 श्लोक दिए। और हमें ताकत क्या है? सारे शास्त्रों का सार दिया उसमें। ये 8 श्लोक किसके समान है? जीवात्मा को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जाने का क्या है? जीपीएस है, रोड मैप है। शिक्षाष्टकम प्रभु क्या है? जीपीएस, रोड मैप। समझ गए? क्योंकि हम भटक गए और हमें भगवत धाम का एड्रेस मालूम नहीं। भौतिक जगत में प्रॉब्लम क्या है? विशेष करके इंडिया में किसी को एड्रेस पूछते हैं 10 लोगों को, तो 10 डायरेक्शन बताते हैं और भी घुमा देते हैं, और कभी कभी जीपीएस भी घुमाता है हमें। इसलिए हमें निश्चित रूप से क्या दिया है महाप्रभु ने? सही एड्रेस, ये 8 श्लोकों के माध्यम से। ये श्लोकों में ताकत क्या है? देहात्म भाव से गोपी भाव तक ले जा सकता है। पहला श्लोक देहात्म बुद्धि बताता है, और 8वां श्लोक गोपी भाव। इतनी ताकत है, देहात्म बुद्धि से गोपी भाव पर ले जा सकता है ये श्लोक। तो ऐसे श्लोकों पर इस बच्चे को बहुत विश्वास था। 5 साल का था, गोपाल नाम था उसका। क्या नाम था? और उसी गांव में रहता था जहां महाप्रभु। विशेष करके दूसरी श्लोक पे बहुत अटूट श्रद्धा थी उसकी। दूसरा श्लोक क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता निमिता स्मरण। भगवान ने सारे अवतारों की शक्ति एक नाम में लगाई। सारे विष्णु, सारे नारायण, सारे अवतार, खुद कृष्ण के नाम की भी शक्ति इस नाम में लगाई है। तो अटूट श्रद्धा होने के कारण बच्चा जब एक बार सुबह सुबह सूर्योदय के समय खेती से गुजर रहा था, तो सामने से एक ब्राह्मण आ रहा था जो सुबह का मल त्यागने के लिए, सुबह का प्रातःकालीन कर्म क्या होता है? मल त्यागने के लिए खेती में जा रहा। उस जमाने में घर में बाथरूम में नहीं करते थे, बाहर खेती में जाकर करते थे। हाँ, ऑर्गेनिक खेती, ठीक है। तो एक हाथ में दाएं है, लेफ्ट हाथ में क्या है? वो लोटा है। बच्चे ने देखा सामने से ये ब्राह्मण आ रहा है, उम्र में बड़े थे, 50-60 साल के थे। तो हाथ में, लेफ्ट हैंड में लोटा है, और उनको अचरज लगा, राइट हैंड से उन्होंने जीवा को पकड़ के रखा है। क्या क्या है? अपने राइट हैंड से जीवा को पकड़ के रखा। तो जैसे सामने आए तो पूछा, ब्राह्मण ने तो ये क्या करे हो नाटक? भले आप कर्नाटक से हो, कर्नाटक करे हो, क्या प्रॉब्लम है आपका? क्यों जीवा को पकड़ के रखे हो? तो कहने लगे, मेरी बहुत गंदी आदत है। क्या गंदी आदत है? मेरा जीवा का एक प्रॉब्लम है, जीवा रुकती नहीं। क्या नाम लेने से? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कितना अच्छा होता है वो बीमारी हमें लगे, है कि नहीं? तो ब्राह्मण की वो बीमारी थी, उसकी जीवा रुकती नहीं थी, उसको पकड़ के रखना पड़ता था। तो पूछा कि इतना भाग्य आपका, भगवान का नाम 24 घंटा ले रहे हो, जीवा बोल रहे, जीवे सदैव भज सुंदरानी नामानि कृष्णानी मनोहरानी गोविंद दामोदर माधवेति, ये आपका भाग्य है। गोपियां तरसते हैं, 24 घंटा उनका नाम जीवा पे हो। जीवे सदैव भज सुंदरानी नामानि कृष्णानी मनोहरानी। तो आप उसको पकड़ क्यों कर रखे? तो कह लगे मल त्यागने के लिए जा रहा हूं, और मल त्यागते समय भगवान का नाम नहीं लेना है। तो ये छोटे 5 साल के बच्चे गोपाल उस बूढ़े ब्राह्मण को डांट लेंगे। आपको मालूम नहीं, महाप्रभु आए अतुट श्रद्धा देने के लिए कि भगवान ने सारे अवतारों की शक्ति नाम में लगाई है, और इस नाम को लेने के लिए समय की और जगह की पाबंदी नहीं है। तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न कालह। तो आपको विश्वास नहीं इसमें? अरे सारी चीजें महाप्रभु उस बच्चे के पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। ब्राह्मण को इशारे किया, कुछ बोलना नहीं, सुनते जाओ, मुझे देखना है ये बच्चा क्या आपको बता रहे हैं। तो डांट रहे थे छोटे बच्चे ब्राह्मण को, और कौन सुन रहे थे पीछे खड़े होकर? महाप्रभु। तो कहने लगे आपका कितना परम सौभाग्य है, निरंतर जीवा आपका भगवान का नाम लेने में क्या है, आनंद लेती है, उसको क्यों रोका है? तो कहने सोचिए, मल त्यागते समय अगर आपका प्राण चला जाएगा तो आपकी नरक की गति होगी। क्योंकि शास्त्र में क्या बताया, कमर के निचले हिस्से से अगर प्राण वायु निकल जाता है मल से मूत्र से, तो उस जीव की अधो गति होती है, नरक की गति होती है। और कमर के ऊपर जितने भी अंग है, कान, नाक, आंख, ब्रह्मरंध्र, ऊपर की गति, प्राण वायु निकलता है। तो गलती से आपने पकड़ के रखा है और उसी समय प्राण चला जाएगा। इसलिए कलयुग में हम देखते हैं 99.99% लोग मृत्यु के समय मल और मूत्र त्यागते हैं। क्या गति हो गई? नरक की गति हो गई, क्योंकि प्राणवायु मल से मूत्र से निकल गया। यमदूत को देखकर इतने घबरा गए, मल मूत्र एक साथ त्याग कर प्राणवायु बाहर निकलता है। समझ गए? इसलिए मृत्यु के समय कोई होना चाहिए जो कान में बोल पाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। या मृत्यु के समय उसके सामने भगवान का इष्ट देव जो भी उनके फोटो होना चाहिए। निरंतर कीर्तन चल रहा है तो उससे क्या होगा, कम से कम ऊपर के हिस्से से उसका प्राण वही निकल जाएगा। भगवान को देखते समय, कीर्तन सुनते समय, वो घबराहट में मल त्यागते समय प्राणवायु नहीं त्यागेगा तो उसकी ऊर्ध्वगति होगी। तो जब बताया तो महाप्रभु इतने खुश हो गए, उस बच्चे को गले से लगाया, अश्रुओं की धार करके उसका अभिषेक किया और खुद होकर उसके सिर पे चरण रखे और कहने लगे, मैं ये शिक्षाएं सिखाने के लिए आया हूं, लेकिन आज आपने मेरा जीवन सार्थक किया, अपने जीवन से अटूट श्रद्धा दिखाइए, इसलिए आज से आप मेरे भी गुरु हैं। इसलिए आज से आपका नाम क्या होगा? गोपाल गुरु। बोलो गोपाल गुरु स्वामी की। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु ने जिनको अपने भक्तों के जीवन से क्या करके दिखलाया, स्थापित करके। जैसे अद्वैताचार्य, कितनी अटूट श्रद्धा थी, उनके पिताजी का श्राद्ध था और वो 550 साल पहले ब्राह्मण समाज में रहते थे। पूरा शांतिपुर ब्राह्मणों का हेडक्वार्टर था। ऐसे ब्राह्मणों के हेडक्वार्टर में पहली बार क्या हुआ, क्रांति हो गई, इनकलाब हुआ। क्या हुआ, पूरे समाज के खिलाफ जाकर इस श्राद्धा पात्र का पहला मान हरिदास ठाकुर को दिया। मुसलमान परिवार में जन्म लिए हुए, यौवन परिवार में जन्म लिए हुए उस हरिदास ठाकुर को सबसे पहले खिलाया। तो कितनी बड़ी क्रांति है। किस कार्य से सारे ब्राह्मण परिवार समाज में क्या हो गई, इनकलाब हो गया।
कि ब्राह्मण शुल्क इस यौवन को मुसलमान को पहले मान सम्मान कैसे दिया, और उस समय जाति पाति ज्यादा थी 550 साल पहले। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कि आपने इतना धोखा क्यों स्वीकार किया? पूरे ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ आकर आपके घर को जला सकते, आपको खत्म कर सकते परिवार को, इतना बड़ा धोखा स्वीकार क्यों किया? आपको ब्राह्मणों को पहले खिलाना चाहता है। मैं तो मुसलमान परिवार से हूं, यौवन परिवार से हूं। तो जो अटूट श्रद्धा थी अद्वैताचार्य की वो भी सराहनीय है। वो कहने लगे आपके जैसे अटूट श्रद्धा वाले वैष्णव को खिलाकर मैं करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का भाग्य प्राप्त। ये अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। ये सिर्फ ताली नहीं बजाना है। घर में जब प्रोग्राम होता है तो पहले वैष्णव को बुलाना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले रिश्तेदारों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, बच गया तो वैष्णव है। ये गलत तरीका है, क्योंकि भगवान वैष्णव के मुख से खाते हैं। वैष्णव को खिलाकर हम करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्यों खिलाया? हरिदास ठाकुर की अटूट श्रद्धा देकर। समझ गए? तो इस प्रकार जिनकी अटूट श्रद्धा है उनकी सेवा करने से वो गुण हमें प्राप्त होते। श्यान महत सेवया विप्रा, भागवतम फर्स्ट कैंटो क्या कहा है? जो देवी गुण है बड़े महात्माओं के, साधुओं के, जो भगवान के प्रति उनकी कथा में रुचि है, नाम में रुचि है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो सारे देवी गुण कभी आएंगे? ऐसे महात्मा की हम सेवा करेंगे। श्यान महत सेवया विप्रा। और ये सेवा करके अद्वैताचार्य ने हमें बताया कि सही तरीका क्या है। सबसे पहले घर में वैष्णव को बुलाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव क्या है? चलती फिरती गंगा है। गंगा से ज्यादा पवित्र है वैष्णव। क्या भजन हो? गंगा परीक्षण पश्चात होने पावन, दर्शन पवित्र करे ही तुम्हारा गुण। क्यों मारा है गंगा से ज्यादा पवित्र वैष्णव को? क्या करना है? क्योंकि गंगा में डुबकी लगाने के लिए 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, फ्लाइट का टिकट होगा, ट्रेन का टिकट होगा, खर्चा होगा, और डुबकी लगाने के बाद गारंटी के पवित्र होंगे हम। लेकिन वैष्णव क्या है? चलती फिरती गंगा है, आपके घर तक आ रही है। समझ गए? इनके चरण पढ़ने से, इनके चरण रज घर में पढ़ने से, इनके संग से घर में जो भी अमंगलता है, अपवित्रता है, भूत बाधा है, जो भी प्रॉब्लम घर में है वो दूर हो सकते हैं जब वैष्णव को बुलाकर क्या करते हैं? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा फायदा क्या है? घर के लोग भक्त बनने का चांस ज्यादा है। जब साधु को घर में बुलाते हैं वैष्णव को, तो जाने अनजाने में कोई सब्जी लाने के लिए जा रहा है, सब कोई सब्जी काट रहा है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, कोई चटाई डाल रहा है, कोई साउंड सिस्टम अरेंज कर रहा है, कोई प्रसाद की व्यवस्था कर रहा है। घर वाले साधु की सेवा में लग गए, अज्ञात सुकृति शुरू हो गई। समझ गए? तीसरा फायदा, पड़ोसियों को लगेगा कि हमारे जो पड़ोसी है हरे कृष्ण वाले, एक ही नमूना नहीं, ऐसे कई नमूने हैं। हाँ, ऐसे कई लोग सोसाइटी में हैं, ये विश्वास होगा, और उनको भी भगवान के बारे में सुनने का अवसर मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, साधु का संग मिलेगा, वो भी भक्त बन सकते। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम महीने में एक बार साधुओं को बुलाकर, वैष्णव को बुलाकर घर को पवित्र करें। यही स्वच्छ भारत अभियान है। इससे बड़ा अभियान कोई नहीं। इसलिए इस अटूट श्रद्धा को बनाए रखने के लिए हमें ऐसे भक्तों का संग करना होगा। जैसे कल हमने क्या बताया? श्री कोलावेचा। आज हमने चर्चा की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उसके बाद शिवास ठाकुर, गोपाल गुरु, ठीक है, अद्वैताचार्य, ठीक है। तो इतने सारे उदाहरण दिए महाप्रभु ने। अटूट श्रद्धा
किस प्रकार की होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, शिष्य गौर निताय की, शिष्य राधा कुंज बिहार भगवान की, तुलसी महारानी की, देवी की, शर्मा स्वामी प्रभुपाद की, श्री गुरु शिष्य परंपरा की, सौंदर्य भक्त की, शील प्रभुपाद की, बोलो अमर पुराण भागवतम की, चैतन्य चैतन्यमृत की, श्रीमद् भगवद गीता की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।